constant temperature, at constant temperature, any more of the solute at constant temperature. अगेन पैरा चेंज कीजिएगा बेटा, उसके बाद लिखिएगा बट इफ, अगेन पैरा चेंज करिएगा, उसके बाद लिखिएगा बट इफ दिस सोल्यूशन इज हीटेड, बट इफ दिस सोल्यूशन इज हीटेड, बट इफ दिस सोल्यूशन इज हीटेड, it becomes unsaturated, it becomes unsaturated, it becomes unsaturated. कल बताया था ये चीज आप लोग को कि वापस से इसको हीट करोगे तो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड. इट बिकम्स इसका मतलब उसमें थोड़ा सा सोल्यूट क्या हो सकता है और ऐड हो सकता है. ठीक है, अनसेचुरेटेड. इट मींस इट कैन डिसॉल्व, इट मींस इट कैन डिसॉल्व, it can dissolve more of the solute in it, it can dissolve more of the solute in it, it can dissolve more of the solute in it. Full stop. Again line या पैरा चेंज कर देना बेटा. Similarly, if this solution is cooled, if this solution is cooled, the solubility of the solute will decrease, the solubility of the solute, the solubility of the solute will decrease, will decrease. Full stop. It will start coming out of the solution, it will start coming out of the solution, it will start coming out of the solution on the surface, on the surface of the solution, या simply on the surface ही लिख सकते हैं, on the simply surface ही लिख सकते हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिएगा such type of solution is called as a super saturated solution, such type of solution is called as a super saturated solution. ऐसे solutions को आप लोग super saturated solution बोलते हैं बेटा. ठीक है, such type of solution is called as a super saturated solutions. ठीक है. नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं बेटा किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होता है हम लोग का, उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है हम लोग का, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज. जब हमने कोई सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है हम लोग का. ठीक है, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन. नहीं डिसोल्यूशन नहीं, डिसोसिएशन नहीं बेटा, डिसोल्यूशन. ठीक है, तो इसको अब लिखवा देते हैं. ठीक है, लिखिए इस चीज को. व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, टू द सॉल्वेंट, some solute dissolves, some solute dissolves and its concentration increases in the solution, and its concentration increases in the solution, its concentration increases in the solution. The process is known as dissolution. उसके बाद लिख लीजिएगा, this process is known as dissolution. हो गया. ये अलार्म नहीं है बेटा, ऐसे ना 90s में नहीं होता था, ऐसे हिंदी फिल्म आते थे, वो सबको पता होता था. वैसे ही 5-6 सेकंड बाद कोई आएगा पीछे से एक्शन हीरो, वही क्या ही सब तुम टून 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 बजा, कुछ बढ़िया से लगाओ. चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा बेटा. फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, लिखिए हेडिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कमिंग. हेडिंग कीजिए बेटा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. कल बताया था ये चीज आपको, कल किए थे हम लोग ये टॉपिक. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. क्या बताया था बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट कहा था, मैं पढ़कर आइएगा आप लोग. व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट,
एक वो लड़का और इधर से शायद एक आध दो इधर से, उसकी छोड़ के हमें नहीं लगता कोई और पढ़ने आता है। अरे बोल तो सकते हो कम से कम, क्या मजाक किया करे तभी मजाक किया करो, कम से कम रिप्लाई तो दे सकते हो। चलिए कल ये हेडिंग पढ़ाया था बेटा आपको, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। 3-4 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने इसमें बात किया था। कौन कौन सा था? नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और क्या था? हाँ, सरफेस एरिया की बात, वेरी गुड, और एजिटेशन और स्टेरिंग। तो सबके बारे में आपको पहले 1 by 1 मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहला इसमें लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट हेडिंग कीजिएगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें क्या बताया था आप लोग को, रिकॉल भी करा देते हैं, बच्चे नए हैं तो बता देता हूं फिर से। क्या बताया था बेटा इसमें? देखो आई टोल्ड यू इफ बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑफ द पोलर नेचर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया भी था। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके नॉन पोलर नेचर के हैं, दे विल बी डिसॉल्व। अगर उनका नेचर डिफरेंट हुआ, मतलब उसमें टाइप ऑफ फोर्स या जो उनके बीच में इंटरेक्शन लग रहा है, अगर वो डिफरेंट हुआ तो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा इसमें द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दैट इज, एक वर्ड ये मैंने लिखा था, उसको फिर से लिखेगा, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अरे शुभम तुम्हारे लिए कल मैंने एक चीज खोजा बेटा, इसको लिख लो तुम जाके। अभी हंस क्यों रहा है तुम? हाँ, अब इसके आगे क्यों पूछोगे तुम? इसके आगे का काम जाके तुम खुद सर्च करो, देखो क्या है, कैसे तुम अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। कहते हैं बेटा पार्ट टाइम अर्निंग, तो शुरुआत करो, दे यू कैन बी द इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ द अदर्स प्रेजेंट इन द क्लास। जानते बेटा कौन सी पढ़ाई से करना चाहते हैं? ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए, इस वाली पढ़ाई से दिख रहा है ना, जो समझ में ना आए कि उर्दू में लिखा है कि इंग्लिश में या हिंदी में। बेटा ऐसे कॉपी चेक नहीं करेंगे हम लोग, सही बता रहे हैं, ये कॉपी चेक नहीं हो जाए, चेक नहीं होगी ऐसे। क्या बात है, क्या डेफिनेशन आया रफ का? द राइटिंग विच कैन नॉट बी read by the ordinary person, that is called as a rough writing, and the copy on which it is written is called as a rough copy. नया ऐसे ही लोग ऐसे वेबसाइट्स पे नोट्स बेचेंगे बेटा, तो इसीलिए इंटरनेट से दुनिया खराब हो रही, तुम्हारे जैसे वजह से। इनका डोमेन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो खरीदेगा ना, ये वो खरीदना पड़ता है उसको, आपको इसका तो, तुमको तो सब पता है। चलिए बेटा लिखिए, अच्छा क्या लिखा बेटा इसमें? लाइक डिसॉल्व लाइक लिखिए आप लोग ने, लिखो उसके आगे लिखो दिस मीन्स दैट सॉल्यूट विल डिसॉल्व, दिस मीन्स दैट सॉल्यूट विल डिसॉल्व, this means that solute will dissolve in a particular solvent, if both have the same nature, if both have the same nature, if both have the same nature, particular solvent if both have the same nature. ठीक है, उसके बाद लिख लेना बेटा दैट इज आयनिक सॉलिड, सॉरी पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिख पाओगे इस चीज को अपने से? लिखिए, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं बेटा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लिखिए अपने से। लिख लिए? लिखना तो बताना। हाँ बेटा, क्या चीज? मैं क्या कह रहा हूं? नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, दैट आई एम सेइंग। हाँ जरूर होगा,
नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये आज एक्चुअली मैं करके दिखाने वाला था, टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो अब हो सकता है नेक्स्ट क्लास में या जो इसके बाद 3 दिन बाद जो और भी जो घर पे क्लासेस होती है उसमें डेमोस्ट्रेट करूंगा, तो वो आप देख लेना। क्या चीज? अरे यार समझी नहीं, देखो समझी नहीं, हम क्या कह रहे हैं बेटा, सॉल्यूट आपका किस में डिसॉल्व होगा? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन कहेंगे उसको, सॉल्युबिलिटी होगी। नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, हो तो क्या डिसॉल्व, तो सॉल्यूशन तो कहेंगे ही। हाँ, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये चीज नहीं क्लियर हुआ अभी तुम्हें? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? क्या चीज? नहीं, उससे पोलैरिटी कैसे डेवलप हो जाएगी? डिसॉल्व हो गया तो पोलर हो जाएगा वो? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। चलो दूसरा लिखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा लिखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक बार फिर से इसके लिए भी सुनो, समझा देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखो, जब भी हम लिख लो, पहले हेडिंग करो, सब लिख लो, हेडिंग लिख रहे हो पहले तुम लोग। लिसन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए बता दे रहा हूं एक बार, कल भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको। देखो इनिशियली कल मैंने जैसे सॉल्ट से एक सॉल्यूशन बनाया था बेटा, तो कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो इनिशियली जब जो भी आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स करोगे वो तुरंत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा आपका सॉल्वेंट में। लेकिन जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। आप नॉर्मल सा एक एग्जांपल घर पे ही ले सकते हो कि आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 स्पून आपने शुगर ऐड किया बेटा, ठीक, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। जब दूसरा स्पून आप डिसॉल्व करोगे ना, आपको बहुत तेजी से स्टिरिंग करना पड़ेगा और देर तक करना पड़ेगा आपको। इसका क्या मतलब है कि वो जल्दी अब सॉल्युबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, घटती चली चल जाएगी। लिखिए इस बात को, व्हेन द सॉल्यूशन इज इनिशियली मेड, व्हेन द सॉल्यूशन इज इनिशियली मेड by adding the solute, when the solution is initially made, MEDE, when the solution is initially made by adding a fixed amount of solute, by adding a fixed amount of solute, by adding a fixed amount of solute, the concentration of solute, the concentration of solute increases full stop, and thus the rate of dissolution, and thus the rate of dissolution decreases, and thus the rate of dissolution decreases। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा, टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा टेम्परेचर। इसके लिए भी कल बताया था, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने का 2 प्रोसेस होगा बेटा आपका, या तो इट कैन बी योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस और अनदर एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ मतलब हीट रिलीज कर रहा है बेटा आपका, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी वहां पे आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर वहीं पे आपका एंडोथर्मिक हुआ यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इन दोनों केस के लिए आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग करो टेम्परेचर। लिखिए, इन केस द टेम्परेचर, ऐसे लिखिएगा, टेम्परेचर हैज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, द टेम्परेचर हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑन द सॉल्युबिलिटी, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। It can be of 2 types, it can be of 2 types। पहला लिखिएगा बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहला लिखिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। पहला लिखिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, the solubility will increase, the solubility will increase, Lee Chatelier's principle, the solubility will increase with the rise in temperature, with the rise in temperature, with the rise in temperature। नीचे लिखना बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
सॉरी हाँ अब एंडोथर्मिक आप लिखना आगे। एक मिनट, गलत बोल दिया क्या हमने? यहाँ एंडोथर्मिक, ये अगर ये एक्सोथर्मिक लिखवा दिया था क्या, उसको एंडोथर्मिक कर लेना बेटा। ऊपर अभी जो लिखे हो वो एंडोथर्मिक का था। एक्चुअली हमने ये पहले लिख दिया तो इसलिए ये हमने देख के बोल दिया। अब हेडिंग करना है एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ सॉरी, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हेडिंग कीजिएगा। पहले एंडोथर्मिक का था, अब एक्सोथर्मिक का लिखे। इसमें भी सेम वही चीज लिखना बेटा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल, solubility will decrease, solubility will decrease, solubility will decrease with the rise in temperature. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, याद है किसी को? प्रेशर। हाँ देखो बेटा, ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं कि सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड्स हमारे इनकॉम्प्रेसिबल है तो वो सॉल्यूशन में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाए, सॉरी प्रेशर का उस पर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी प्रेशर हम इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, जब सोल्यूट आपका क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, उस केस में उसके सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई पॉजिटिव इफेक्ट या कह सकते हैं कि इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से लिखना है। इसमें नीचे हेडिंग कर लिया आप लोग, लिखिए प्रेशर हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंट रोल, pressure has not any significant role on the pressure has not any significant role on the solubility of solid solute since it is incompressible, since it is incompressible। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, सरफेस एरिया। क्या बताया था इसमें? हाँ, सरफेस एरिया जितना कम रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखोगे बेटा, स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूट मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। लिखवा दे रहा हूं मैं, लिखिए स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या, सॉलिड। ठीक, लिखिए स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट, स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट लार्जर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, समझ रहे ना वाइस वर्सा का मतलब, एंड वाइस वर्सा। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट लिखिए बेटा स्टरिंग और एजिटेटिंग। लिख लिया? बेटा लास्ट देखो, इनका ही क्वेश्चन है कि सर इस बार जो नया एनसीईआरटी आया बेटा उसमें, या लास्ट टाइम भी जो था ओनली 10 चैप्टर्स वर देयर, लेकिन अगर पुरानी एनसीईआरटी देखो तो टोटल उसमें 16 चैप्टर्स है। एज फॉर एज दिस ईयर सीयूटी एग्जाम इज कंसर्न, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है, उसमें 16 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टोटल, 1-2 चैप्टर से डिलीट किया गया है। तो ये कंसर्न है कि बाकी हमको और पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो देखो एज फॉर एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, मैं तो ये कहता हूँ कि एटलीस्ट नोट्स भले मत बनाओ, क्वेश्चंस भले मत लगे, लेकिन एटलीस्ट उस चैप्टर का नॉलेज तो होना चाहिए। और अभी कर सकते हो। अब यही चीज चल के आपको दिसंबर में अगर कोई कहे या मैं ही कहूंगा तो वो कहना सही नहीं है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे या आपके हाफेली एग्जाम या बोर्ड्स के टेंशन होंगे, तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सॉलिड स्टेट के साथ ही स्टार्ट किया था। अब सिलेबस रिड्यूस हो गया तो उसकी बात है। बट हाँ, ये भी है कि नेक्स्ट ईयर देखो क्या होता है। इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी आपके पूरे 16 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और इवन यहां तक भी नहीं बेटा, 11th के कुछ 1-2 चैप्टर्स भी पूछे जा रहे हैं उसमें। तो इसी वजह से पहले इसको पढ़ लो, फिर टाइम बचे तो उसको भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। नोट्स भले मत बनाइए, रिवीजन भले मत कीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर से। चलो, तो इसमें क्या होगा बेटा, स्टीरिंग और एजिटेटिंग से
इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लिख लो, इस बात को मैं लिखा रहा हूं, लिखो। विद द कांस्टेंट स्टीरिंग और एजिटेटिंग, विद द कांस्टेंट स्टीरिंग और एजिटेटिंग, with the constant stirring or agitating, the kinetic energy of the solute and solvent both increases. The kinetic energy of the solute and solvent both increases. Both increases. And eventually, which increases the, and eventually which increases the rate of diffusion, increases the rate of diffusion, rate of diffusion, and thus solubility increases, and thus solubility increases. sorry नेक्स्ट हेडिंग कीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, सॉल्वेंट अभी भी क्या रहने वाला बेटा, लिक्विड। सॉल्यूट अब क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड। अगर दोनों ही लिक्विड आपके कैसे हुए, पोलर नेचर के, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर हुआ तो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। एग्जांपल कई ढेर सारे आपके पास, आप ऑयल ले लो, वाटर में डिसॉल्व करो, कभी नहीं डिसॉल्व होना है। ठीक है, आप वहीं अगर लेमन जूस लेते हो, वाटर में डिसॉल्व करोगे तुरंत हो जाएगा। दोनों आपके पोलर नेचर के हैं। तो सेम है, बस इसी चीज को मुझे लिखवाना है। हेडिंग कर लो, फिर लिखवा दे रहा हूं। बोले लिखिए, when two liquids are mixed, when two liquids are mixed, क्या बोलता है, when two liquids are mixed, their solubility, when two liquids are mixed, their solubility depends upon nature of the solute and solvent. हाँ, हाँ, अच्छा देखो, इनका एक क्वेश्चन है, सही है क्वेश्चन। ठीक है, आई गेस दैट यस्टरडे इन यस्टरडेज क्लास आई गेस दैट समवन विल सर्टेनली आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन कल ये चीज किसी ने पूछा। सो शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर हम लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ा है कि ऑयल को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे, है ना। ये उसमें वो सॉल्युबल नहीं हुआ है बेटा, वो तो उसके सरफेस पे ऊपर आ गया है बस। आप चाहो तो उसको आराम से कलेक्ट कर सकते हो दोबारा, वो मिक्स उसमें नहीं हुआ है। और रीजन क्या है कि वो ऊपर आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटर इन डेंसिटी, वो सॉल्युबल नहीं हुआ है उसमें। कल देखो जो हमने सॉल्ट मिक्स किया था, या ऐसे ही सपोज करो कि मैंने जो एग्जांपल अभी आपको दिया था, आपने लिया बेटा 1 स्पून ऑफ लेमन जूस ले, आप 1 ग्लास ऑफ वाटर ले, आप मिक्स करो, क्या आप अलग से देख पाओगे? ये सोल्यूशन है आपका, समझे? वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा आपका। ठीक, चलो तो क्या लिखे बेटा, हाँ जैसे एग्जांपल देखो इसमें, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल के लिए लिख सकता हूं कि हमारे पास बेंजीन है बेटा C6H6। अगर मैं दूसरा कोई ले रहा हूं, अगर मैं कोई दूसरा सोल्यूशन ले रहा हूं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? कार्बन, शांत रहो, जिसे पूछ रहा हूं ये बता, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बात मत करो। ठीक है, C6Cl4 सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला सब ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे ना, सब समझते हैं कि मतलब कहाँ पे पहुंच गए हैं पढ़ाने, इनकी क्लास को कुछ आता ही नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी सोच रहे होंगे कि किस मतलब किस से हम यहाँ पे वो चेहरा उठा लिया और सर हमसे पूछ रहे, बताएं बेटा, है
सीसी बोतल 4 आप बताए बेटा, इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं था बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन लिख लिया आपने, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब ये CCl4। देखो दोनों ही बेटा आपके क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। लिसन, दोनों ही आपके नॉन पोलर इन नेचर है, लिक्विड के फॉर्म में दोनों ही एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, आसानी से मिसिबल हो जाएंगे। बट इन केस अगर आप यही तरह पे बेंजीन ले रहे हो बेटा, यहाँ पे आप ठीक है C6H6 और दूसरा आप ले रहे हो बेटा वाटर, दे विल नॉट बी मिसिबल, वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों का नेचर क्या बेटा, डिफरेंट है। बट इसी टाइम पे आप एक और दूसरा अच्छा कारण भी बता दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बेंजीन और H2O के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है, तो ये इसके बीच में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। बट एट द सेम टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि सर जो शुगर हम घर पे यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हम लोग का है ना, ये तो एग्री कर रहे हो, वाटर हम लोग का पोलर नेचर का है। लेकिन अभी मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं कि लेट अस ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इनटू द वाटर और वो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन जा रहा है, फिर कैसे, तब तो ये कॉन्सेप्ट गलत होना चाहिए ना, ये चीज कैसे है फिर, तो इसके लिए भी जान लो, बता देता हूं, हो सकता है आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाए बेटा। देखो व्हाट हैपेंस, जो आप शुगर ऐड कर रहे हो बेटा वो आपका ठीक है, दैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इवन आई एम एग्री विद दिस, ठीक है, वो वाटर के साथ आपका क्या करता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा आपका, ठीक है, वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्री एग्जिस्टिंग बॉन्डिंग के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इस बात को ऐसे समझो करो। लेट अस सपोज दो काफी अच्छे दोस्त हैं, मैं इन्हीं दोनों को मान रहा हूं, ठीक, थर्ड 1% किसी ने एडमिशन, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं ठीक है, थर्ड 1% कोई भी दिया बेटा, ठीक है, कोई आ रहा थर्ड पर्सन, देखो अनटिल एंड अनलेस अगर इनसे बेहतर, ठीक है, पर्सनली नहीं लेना, मैं बस समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, ठीक है ना, दो काफी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन कोई दूसरा एडमिशन ले रहा है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो भी है, ठीक है ना, ही और सी कैन बी इन द फ्रेंडशिप ओनली एंड ओनली जब वो दूसरे वाले से कंपैरेटिवली बेटर बिहेवियर है, या उसके लिए कह सकते हैं कि यूजफुल है, नोट्स पढ़ने में तेज, या जो भी आप XYZ का, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, तभी वो उस सर्कल में ऐड हो पाएगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो पाएगा। यही चीज मैं भी कह रहा हूं बेटा, वाटर के बीच में जो पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी तगड़ा है, देन जो इनके बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ठीक है, तो इसी वजह से ये इसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया, अभी समझ में आया, चल तो क्या लिखवाए थे इसमें, अरे यार C12H22O11, ठीक, चलिए लिखिए बेटा इसमें, एग्जाम्पल बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर कंप्लीटली मिसिबल, एग्जाम्पल बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यार चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो ना, जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल C6H6 है बेटा, C0H6 मत लिख देना, कुछ होंगे इसे। एग्जाम्पल बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर कंप्लीटली मिसिबल, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा, सिमिलरली, पैरा चेंज करिएगा उसके बाद लिखिएगा, सिमिलरली इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर आर रीडली मिसिबल, आर रीडली मिसिबल मतलब जल्दी से, आर रीडली मिसिबल बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैराग्राफ चेंज कर दो उसके बाद, पैरा चेंज करके उसके बाद लिखिए, बट बेंजीन एंड वाटर, बट बेंजीन एंड वाटर, बट बेंजीन एंड वाटर आर नॉट मिसिबल, आर नॉट मिसिबल, आर नॉट मिसिबल because attractive forces in the molecules of benzene, because the attractive forces in the molecules of benzene, attractive forces in the molecules of benzene and water will be far less as compared to the force present in the molecules of water, molecules of water, क्या कुछ छूट गया बता दे,
बोल दो। एज कंपेयर टू द फोर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, एज कंपेयर टू द फोर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर किसी को नहीं समझा एक बार फिर से पूछ लो, बता दूंगा ये पॉइंट। देख लो बेटा किसी से, अब फिर ये बताओ, किसी को नहीं समझा तो पूछो, फिर से बता दो। मतलब समझा नहीं मैं। फ्लोरीन, NOF, NOF लिखो, NOF लिखो बेटा। गॉट इट, समझ में आया बात? अब हेडिंग कीजिएगा बेटा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? लिख लिया हेडिंग? कल पढ़ाए थे इसके बारे में भी, कुछ फैक्टर्स बताए थे, उसके बारे में बताया था, ठीक है ना? तो लिखवा देते उसको, 10 मिनट टाइम है, लिख लेंगे हम लोग अभी। देखो सुन लो पहले बात है, अच्छा लिखो पहले हेडिंग, अभी कुछ हेडिंग ही लिख रहे हैं, लिखो। देखो बेटा, लाइक जैसे सॉलिड आपका आसानी से डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, गैस भी डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना? लेकिन गैस में एक दो जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इसके सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक रूल है, लॉ कह सकते हैं, आपके सिलेबस में दिया है, वो हम लोग को पढ़ना है, जो कि हाँ इंपॉर्टेंट है हम लोग को, ठीक है? तो लिखिए इसको, मेनी गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड, मेनी गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है? ब्रैकेट में वाटर कर लेना, फुल स्टॉप। Like water dissolve in, like oxygen dissolve in water, like oxygen dissolve in water, but only up to a small extent, but only up to a small extent, but only up to a small extent, but only up to a small extent. Full stop. This is the reason which sustains, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, this is the region which sustains, this is the region which sustains या prevails, जो भी आप लिख सकते हो, aquatic life in water, aquatic life in water, aquatic life in water, ठीक? चलो आगे लिखना बेटा, there are number of factors, there are number of factors, there are number of factors which affect the, there are number of factors which affect the solubility of gases in liquid. ठीक है? सबसे पहला फैक्टर क्या होगा बेटा आपका? हाँ, नेचर ऑफ द गैस। चलो एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूं, फिर लिखवा रहा हूं इसके बारे में। देखिए बेटा, मैं यहां पे जैसे कल मैंने किया था, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों साइड मैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को लिख रहा हूं, ठीक है? लेट अस सपोज यहां हमने लिख दिया बेटा आपका NH3, हियर आई हैव रिटन HCl गैस, ठीक? हियर आई हैव रिटन बेटा SO2 गैस, यहां मैं लिख रहा हूं H2, N2, ठीक है? और O2 मान लो लिख दिया। देखो इन सभी गैसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी में क्या होगा? पोलर, ये पोलर है बेटा आपके, ठीक है? कैसे? ये भी देख लो, आप जानते हो HCl है, कल NH3 बताया था, आज देखो HCl से बता रहा हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पार्शियल, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये सभी गैसेस आपके क्या बेटा? नॉन पोलर है, और ये आपका गैस क्या बेटा आपका? पोलर नेचर है। तो अगर ये जो गैस आपका पोलर नेचर है, ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी आपका क्या है? पोलर इन नेचर है। लेकिन ये सब गैसेस आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। बट इसके बियॉन्ड एक और गैस हम लोग का बच रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर में हम लोग के ज्यादातर पाया जाता है, वो आपका क्या बेटा? CO2 है। ये भी लिटिल बिट आपकी इसमें पोलैरिटी होगी, लेकिन इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, जो कि प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ रहे होंगे।
ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, वो हम लोग का उसमें डिसॉल्व होगा हाई प्रेशर लगाने पे, ठीक है, उसको हम लोग प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। तो लिख लिया नेचर ऑफ द गैस, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। फुल स्टॉप करके लिखे बेटा, जनरली द गैसेज लाइक, ये सब एग्जांपल लिखेगा, जनरली द गैसेज लाइक NH3, HCl, SO2 एसेट्रा, जनरली द गैसेज लाइक, वो उधर के जो 3 लिखा उसको लिखिए, जनरली द गैसेज लाइक, यहाँ पे लिखिएगा, ETC कर लीजिएगा, उसके बाद सिर्फ ये 3 लिखना बेटा, आर ऑफ पोलर नेचर, आर ऑफ पोलर इन नेचर, आर ऑफ पोलर इन नेचर, आर ऑफ पोलर इन नेचर and can be dissolved in water, and can be dissolved in water, and can be dissolved in water, while WHILE, while या पैराग्राफ चेंज कर दो, while gases like H2N2O2, while the gases like H2N2O2, while WHILE स्पेलिंग तो बोला हमने, while the gases like H2N2O2 etc. are of non-polar in nature, are of non-polar in nature and are very little soluble in water, and are very little soluble in water, ठीक है, and are very little soluble in water, ठीक है। तो ये इसके बारे में था बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए हम लोग का, उसके पहले एक छोटा पॉइंट खत्म कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये कि इसमें क्या होना चाहिए बेटा, देख लो अपने स्टूडेंटों, कल आप नहीं थे बता दे रहा हूं। देखो हम सबको पता है बेटा, जो गैसेस होते हैं उसमें जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोग के, ठीक है, सॉरी इंटर पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑलरेडी क्या होता है, बहुत कम होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी आप हीट दे रहे हो, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा बेटा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स और दूर दूर भागने लगेगा, आसानी से डिसॉल्व हो पाएगा गैस लिक्विड में, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आप इसमें ये लिख रहे होगे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज द राइज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। समझ में आया, चलो लिखवा देता हूं, लिखो विद द राइज इन टेम्परेचर, अच्छा कोई मिस्टेक आ रहा था तुम्हें, विद द राइज इन टेम्परेचर, with the rise in temperature the kinetic energy of the gaseous molecules, the kinetic energy of the gaseous molecules, the kinetic energy of the gaseous molecules will increase, which in turn reduces the, which in turn reduces the, reduces बस लिखेगा, reduces, which in turn, in turn, which in turn reduces the, reduces its solubility, reduces its solubility in liquid, in liquid, in liquid, got it। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा बेटा, थर्ड वन करके हेडिंग छोड़ देना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नहीं बता रहा हूं कुछ काम है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। नहीं कुछ क्वेश्चंस पूछने, कल कहा था ना ओरली कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि जो हमने पढ़ाया कल वो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हालांकि हमें पता है कितना आया है, लेकिन फिर भी एक बार कहते हैं ना फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। देखो फ्रॉम कह सकते हैं बेटा फ्रॉम आवर इन्फेंट चाइल्डहुड, और कह सकते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड टिल अप टू दिस एज वी ऑल हैव सीन इन आवर किचन दैट इज अ प्रेशर कुकर, हम सबने देखा है, ठीक है। देखो आपने सुना होगा ये चीज, या अगर आप किचन में खाना बनाते होगे तो भी आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, या हम कई बार मैं खुद बनाता हूँ तो ये चीज ऑब्जर्व किया, और नहीं बनाता तो तब भी हमने मम्मी मुझसे ये चीज कई बार सुना है। क्या सुना है कि जैसे, हाँ पहले यही डिस्कस कर लो खाना बनाए हो कि नहीं, पहले यही डिस्कस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना बनाया। तुमको उसके घर जाना है या वो तुम्हारे घर आएगा,
बेटा घबराओ मत, बस ऑर्डर कर दिया, दूसरा स्टैंड आ रहा है ना, पता वो उसकी हाइट यहाँ तक रहेगी। वो लाए थे उस दिन, देख लो उसकी हाइट कम पड़ गई, वो है मेरे पास। हाँ, अब ऐसे ऐसे लड़के तो क्या किया जाएगा। देखो तो होता है बेटा, आपने ये सुना होगा कि जैसे आप रात में अगर कोई चना या कुछ ऐसा कोई हार्ड ग्रेन्यूल्स आप रख दो, सुबह तक वो नहीं फूला है, तो तुरंत ये कहा जाता है कि उसको प्रेशर कुकर लगा दो, जल्दी कुक हो जाएगा। कहते हैं ऐसा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो कि अब जैसे, हाँ नहीं, अगर लेट से कि आप पोटैटो ही लियो बेटा, आप देखोगे कि जब लोग घर में लोग फास्ट रहते हैं तो दो तरीके से कोई करते हैं, या तो बाउल में लोग करके कर लेते हैं उसको, या कुछ लोग करते हैं प्रेशर कुकर में लगा के तुरंत एक साथ 5-6 सीटी लगा दिया विसल और वो हो गया। रीजन क्या है बताइए, क्यों इतना जल्दी प्रेशर कुकर वाला सॉफ्ट हो जा रहा है और वो क्यों नहीं? अच्छा, उस समय तुम एलपीजी से कर रहे थे, इस समय तुम रॉकेट प्रोपल्सन लाए हो। अरे थोड़ा लॉजिकल सेंस की बात कर। किस एंगल से आप वेपर प्रेशर, और ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? लिसन, देखो ये अब पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ कुकर ला के दिखाऊं, बट घर पे जो क्लासेस लेता हूँ उसमें आप देखोगे ये चीज़ रहेगा, मैं करके प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाऊंगा। अब यहाँ से कुकर तो ला भी दूँ तो मैं एलपीजी सिलेंडर कहाँ से लाऊंगा? या किसी के घर इंडक्शन है तो बताइए, मैं करा सकता हूँ? इंडक्शन लाना पड़ेगा, फिर तो मेरे पास तो नहीं है, तो ला के दिखाना पड़ेगा। चलो तो देखो ये बता रहा बेटा, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। पता है, आप ही नहीं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चा होता है ना, तो वो भी यही कहता कि सर वो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है। आपने जैसा कहा नहीं, करेक्ट आंसर इज दैट कि वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दे रहा है। देखो नॉर्मल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो क्या करेगा, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा। जब ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स दूर जाएगा तो आसानी से उसको कंप्रेस कर पाओगे, इसी वजह से वो जल्दी हो जाएगा आपका। समझ में आया? ऐसे कई इसके एग्जांपल से बेटा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तो इतनी है कि आप अपना से घर में देख के समझ सकते हो। समझ रहे बात को? चलिए तो फिर बाकी चीजें हम लोग, कई और से क्वेश्चंस हैं तो जो कि यहाँ कराया नहीं जा सकता, वो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको बना करके भेज दूंगा, आप देखते रहना। चलो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे को कर रहे होंगे।